हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये कुर्ती कटिंग, जिसमें गले की डिज़ाइनिंग बन रखी है और उसमें कटिंग किस तरीके से करते हैं, और उसके लिए आज मैं यहाँ पर वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुर्ती को पहला जो पार्ट है उसको कट करके निकाल लिया है और उसको दो पार्ट्स में इस तरीके से मैंने बिछा लिया है। और अब हम ले रहे हैं यहाँ पे उसका मेज़रमेंट। तो चेस्ट है हमारी यहाँ पर 40 यानी कि 40 इंच। तो फ्रेंड्स, अब हम लेंगे कमर का माप। तो कमर यहाँ पर हमारी है 36 इंच और हिप है हमारा यहाँ पर जो कि है 42 इंच। हिप हमारा 42 यानी कि 42 इंच है। तो देखिए, टू पार्ट्स में हमने यहाँ पर कुर्ती को बिछा लिया है। तो इस तरीके से डिज़ाइन वाली जो कुर्ती होती है उसका जो गला वाला वर्क वाला गला होता है उसको हम 20 से डबल फोल्ड करते हैं। तो लंबाई सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ लेंगे फ्रेंड्स। तो लेंथ यहाँ पर हमने लेनी है फुल। यहाँ पर हम कुर्ती की यहाँ पर लेंथ लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तिरछा रख के हमने गले का माप ले लिया है और गले को हमें किस तरीके से ब्रॉड देना है वो हमने यहाँ पर रखा है। आप बराबर से कपड़े को रखें, कहीं से सिकुड़ा या वगैरह नहीं होना चाहिए, जिससे माप लेने में परेशानी होती है। तो सबसे पहले बराबर करके इसको बिछा लें। फिर हमने यहाँ पर लेनी है लेंथ। तो फ्रेंड्स, लेंथ को लेने के बाद अब हमने यहाँ पर इंची टेप को सीधा रखना है और कमर के लिए 13.5 इंच पे यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। और उसके बाद हिप के लिए हम यहाँ पर 21 इंच पर निशान लगाएंगे। हिप के लिए हमारी कुर्ती लॉन्ग है तो इसलिए हमने यहाँ पर 21 इंच पे लिया है। अगर किसी की हाइट छोटी है तो वो यहाँ पर 20 इंच पर भी कमर का हिप का निशान लगा सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर गले का जो है ब्रॉड लेना है, तो वो हमने यहाँ पर लिया है 6.5 इंच। तो यहाँ पर 6.5 इंच गले का जो हमने ब्रॉड लेना है उसको हमने सीधा लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल की जो गोलाई के लिए निशान लगता है तो लंबाई में उसको भी हम यहाँ पे ले रहे हैं 6.5 इंच। और इस लाइन को भी हमने यहाँ पर सीधा कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक नाप लगाएंगे अपनी फिटिंग का। तो जैसा कि आपने बताया, मैंने आपको यहाँ पर फिटिंग थी हमारी 40 इंच। तो 40 का आएगा हमारा चौथाई भाग 10 इंच। तो 10 इंच पर हमने यहाँ पर चेस्ट की फिटिंग दी है। और 36 है हमारी कमर, तो चौथाई आएगा 36 का 9.5 इंच। तो हमने यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगा लिया है। तो यहाँ पर कमर का हम देंगे 11 इंच। हिप का हमने यहाँ पर लगाया है 11 इंच पर निशान। और इन लाइनों को जो हमारी फिटिंग वाली लाइनें हैं, मार्किंग है, उसको हमने यहाँ पर इंची टेप रखते हुए फिटिंग से इसको हमने लाइन में लाते हुए सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसको हमने सीधा कर लिया है। अब एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर मार्जिन के लिए 2 इंच पर निशान लगाना है। फिटिंग में पूरे में हम यहाँ पर 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे अपना हिप और कमर और चेस्ट से। आपने अगर ज़्यादा मार्जिन रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा कपड़ा नहीं होता है तो 1.5 से 2 इंच का मार्जिन हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रखते हैं। तो हमने इसको भी यहाँ पर सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे आर्म होल की गोलाई। तो फ्रेंड्स, ये है फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है, तो हमने यहाँ पर 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई का निशान लगाना है। तो हमने यहाँ पर सीधा निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर लंबाई में हम यहाँ पर 1 इंच 2 इंच पर निशान लगाएंगे। उसको हमने यहाँ पर गोलाई दे देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर गोलाई दे दी है कुर्ती को। तो आर्म होल की गोलाई हमारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे चाक का निशान। तो फ्रेंड्स, चाक का निशान हम यहाँ पर कोई मेज़रमेंट करके नहीं लेते। जितना भी हमारा यहाँ पर हिप होता है उसी की सीधाई हमारी यहाँ पर चाक का निशान लगता है। तो इसको हम यहाँ पर इंची टेप रखते हुए बिल्कुल सीधा निशान लगा लेंगे। अगर आप तिरछा लगाते हैं तो यहाँ पर चाक आपके फिनिशिंग से नहीं बनेंगे, उनमें मोड़ झोल आ जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर जितना भी हमारा हिप है उसी के अकॉर्डिंग ही सीधा चाक का निशान लगाएं और उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर कटिंग कर देनी है। तो चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारी कटिंग होकर के यहाँ पर तैयार हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं कुर्ती की कटिंग कितनी फिनिशिंग के साथ हुई है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर गले की कटिंग नहीं करनी है क्योंकि गला जो है हमारा डिज़ाइन वाला है, तो इसको हमने बुकरम के साथ ही बनाना है। तो चलिए अब हम कटिंग करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग होकर के रेडी हो चुका है, तो इसको हम हटा देंगे। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। तो चलिए बैक पार्ट को हम यहाँ पर 2 फोल्ड में अच्छे से बिछा लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर बैक पार्ट को रख रहे हैं। तो इसको भी हमने यहाँ पर एकदम फिनिशिंग के साथ सुकड़े को सीधा कर लेना है। हमने यहाँ पर यहाँ अभी मेरे पास आयरन नहीं थी, तो हमने यहाँ पर आयरन नहीं किया है, हाथ से ही प्रेस करके इसको सीधा कर लेंगे। लेकिन जब भी आप कपड़े को कटिंग करें, अगर उसमें ज़्यादा ही जो सुकड़ा है तो आप उस पर आयरन करके ही कटिंग करें ताकि आपकी कटिंग जो है वो फिनिशिंग के साथ हो जाए। तो चलिए हमने यहाँ पर अच्छे से बिछा लिया है इसको। तो फ्रेंड्स जब भी हम फ्रंट पार्ट पहले कट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सेकंड पार्ट पर। फ्रंट पार्ट को रख के ही हम सेकंड पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। तो आप इसको बराबर से प्रॉपर तरीके से बिछा लें। इसकी जो कढ़ाई है उसको हम बराबर से रखते हुए बिछाएंगे। नीचे की जो यहाँ पर प्रिंट दी हुई है उसके बराबर ही करके हम बिछाएंगे। ऊपर से कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम ऊपर से मिला करके रखेंगे तो हमारी जो यहाँ पर प्रिंट दिया हुआ है वो हमारा ऊपर नीचे आ जाएगा। तो इसलिए आपने यहाँ पर नीचे से बराबर मिला करके रखना है ताकि आपकी जो प्रिंट कढ़ाई आ रही है वो आपकी बराबर से कुर्ती पे आए। तो हमने यहाँ पर देखिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से बिछा लिया है इसको। तो अब हम यहाँ पर बैक पार्ट का जो आर्म होल का निशान लगता है तो वो फ्रेंड्स आधा इंच ऊपर लगता है, तो उसको हमने यहाँ पर नाप लिया है। बाकी कुर्ती को हम सेम कटिंग करेंगे। सिर्फ आर्म होल की जो गोलाई है वो बैक पार्ट में एक आधा इंच ऊपर लगती है, तो उसको हमने यहाँ पर लगा लिया है और बाकी कुर्ती के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो चलिए हम कटिंग यहाँ पर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सेकंड पार्ट की भी कटिंग कर ली है। आप फिनिशिंग के साथ देख सकते हो कि हमने यहाँ पर आधा इंच आर्म होल की गोलाई बैक पार्ट की एक्स्ट्रा रखी हुई है और ये बराबर से हमने पूरी कुर्ती कटिंग कर ली है। तो ये देखिए हमारे चारों पार्ट्स हैं, तो हमने इसको यहाँ पर हटा देना है। अब हमें यहाँ पर कटिंग करनी है बाजू की। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पेपर पर कुर्ती कटिंग बताया था और आज हम आपको कपड़े पर कुर्ती की कटिंग बता रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स ये है हमारा बाजू के लिए कपड़ा, जिसमें कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रिंट दिया हुआ है हम उसको कटिंग यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि एक बाजू पर ही हमारा ये प्रिंट आएगा, इसलिए हम यहाँ पर प्रिंट वाली साइड को हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम बाजू की कटिंग करेंगे ताकि चारों बाजुओं पर हमारा ये जो प्रिंट है वो बराबर इक्वली आए। अगर हम इस तरीके से पूरा कपड़ा सेम रख कर कटिंग करेंगे तो एक बाजू पर हमारी ये वाइट वाली जो प्रिंट है वो आएगी और एक पर नहीं आएगी, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पर हटा देना है। तो उसको हटाते हुए हमने यहाँ पर बाजू की जो मार्किंग है वो कर लेनी है। तो चलिए देखिए बाजू को वहाँ पर वाइट वाला जो प्रिंट है उसको हटाते हुए हमने यहाँ पर कटिंग की हुई है और इस तरीके से हमने यहाँ पर डबल फोल्ड कर दिया है, 4 फोल्ड में रख दिया है। तो आप देख सकते हैं एक बाजू में हमने यहाँ पर जॉइंट लगाना है। तो बाजू की जो लंबाई है हमने यहाँ पर 9.5 इंच रखी हुई थी। तो यहाँ पर बाजू की लंबाई 9.5 इंच हमें यहाँ पर ले लेनी है। उसके बाद जो यहाँ पर बाजू में आधा आपको दिख रहा होगा वहाँ पर हमने यहाँ पर जॉइंट लगाना है। तो बाजू की जो लेंथ हमने यहाँ पर रखनी है वो 7 इंच रख लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग रखें। हमें यहाँ पर 7 इंच बाजू की लेंथ चाहिए क्योंकि एक इंच यहाँ पर हमारा नीचे की तरफ फोल्ड होगा और हाफ इंच हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर इतनी लंबाई ली है। आप जितना पहनते हो आप अपने अकॉर्डिंग ही लंबाई लें। तो हमने यहाँ पर इसको सीधा कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर आर्म होल की लेंथ में जो हाफ इंच की डाउन होता है उसको करना है। 2.5 इंच हम यहाँ पर बाजू को डाउन करेंगे और उसके बाद जो ऊपर से हम यहाँ पर 3 इंच तक सीधा ले लेंगे
उसके बाद यहाँ पर गोलाई देंगे बाजू में। तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पर बाजू में गोलाई दे रही हूँ। जहाँ पे हमने 2.5 इंच डाउन किया था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर गोलाई दी है। तो बाजू की जो फिटिंग आएगी हमारी वो आएगी 6.5 इंच पर। तो हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर एक निशान लगा देना है और उसके बाद हमने यहाँ पर 2 इंच पर जो है मार्जिन का निशान लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को हमने यहाँ पर सीधा कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अब कटिंग करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। जब भी फ्रेंड्स कपड़ा कम होता है तो हम यहाँ पर जॉइंट लगा देते हैं, लेकिन ऐसा कट नहीं करते हैं। अगर हम पूरा ही कपड़ा रखते तो हमारा यहाँ पर जॉइंट नहीं लगता, लेकिन एक बाजू में हमारा कपड़ा दूसरा नज़र आता, इसलिए हमने यहाँ पर अलग से लाल रेड कपड़े को निकाल करके जॉइंट कर देना है। और उसके बाद हमारी बाजू यहाँ पर कली बराबर आ जाएगी। तो इतना कपड़ा हमने यहाँ पर जॉइंट करना है। आप देख सकते हैं दोनों बाजुओं में हमारा एक एक कट टुकड़ा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये दूसरा रेड कलर का कपड़ा लिया है जो कि दोनों तरफ से निकला हुआ था। उसी में से हम यहाँ पर 2 पट्टियाँ कट करके और रेड वाली बाजू में लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।